तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद विभाज्यता पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम्स में किस प्रकार के बनते हैं वो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिए गए सभी क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों से आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन विभाज्यता पर आधारित बनते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, संख्या x 35,624 3 से भाज्य हो तो x का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 से भाज्य बोला है। देखिए ये वाली संख्या यदि 3 से भाज्य होगी तो उसके लिए शर्त क्या है, 3 की भाजकता क्या बताई थी हमने कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। इसका मतलब ये जो संख्या है इसके अंकों का क्या कर लेंगे, हम योग कर लेंगे। तो x + 3 + 5 + 6 + 2 + 4, तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, तो ये आ जाएगा आपका x + 20। तो दोस्तों 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 सत्ते 21, मतलब 20 तो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, मतलब 21 आएगा। इट मीन्स 20 में क्या जोड़ें जिससे कि 21 आ जाए। तो आप बोलेंगे कि अगर 21 लेके आना है आपको तो x का मान क्या ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे। 20 में 1 जोड़ने पर 21 आएगा और 21 3 से भाज्य होता है, तो x का मान 1 हो सकता है। ठीक है, अच्छा 1 ही क्यों, अगर हम 20 में कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 4 जोड़ देते हैं तो 20 और 4 24 हो जाएगा। 24 भी तो 3 से भाज्य होता है क्योंकि 3 अट्ठे 24, तो x का मान 4 भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम 20 में 7 जोड़ देते हैं तो 27 हो जाएगा। 27 भी 3 की टेबल में आता है, इसलिए x का मान 7 भी हो सकता है। ऐसे ही 20 में और क्या जोड़ें, 10 जोड़ने पर भी क्या बनता है, 30, तो 30 भी किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 हम मान्य नहीं करेंगे क्योंकि 2 अंकों की संख्या हो गई, तो यहाँ पर सिर्फ 1 अंकों की संख्या के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 4 7, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 7 हो जाएगा। तो हमारा C यहाँ पर आंसर टिक हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, संख्या, ये वाली संख्या दे रखी है, 3 से पूर्णतः भाज्य हो तो p + q के संभव मान बताइए। तो देखिए वही p की भाजकता क्या होती है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो देखिए जोड़ लेते हैं अंकों को, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 5 हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो ये 19 + p और + q। ठीक है, अच्छा अब देखिए 19 में क्या जोड़ें जिससे कि 3 से भाज्य हो जाए। तो 19 में हम 2 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। अगर हम इसको क्या रखते हैं, 21 रखते हैं तो p + q की जगह पे हम क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 21 3 की टेबल में आता है, तो ये जो संख्या बनेगी वो 3 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। तो इन्होंने क्या पूछा है कि p + q के संभव मान बताइए। तो 2 मान हो सकता है इसका। अच्छा 2 की बजाय 19 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 5 भी तो जोड़ सकते हैं। अगर हम 19 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 होगा। कितना होगा, 24 भी 3 की टेबल में आता है, तो p + q का मान 5 भी हो सकता है। अगर हम इसमें क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, 19 में 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 27 भी 3 की टेबल में आता है, तो 8 भी p + q का मान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 3 और जोड़ेंगे तो 11, जो कि 2 अंकों की संख्या हम इसमें लेंगे नहीं। तो इसका मतलब p + q के 3 मान संभव हैं, 2 5 और 8। अब कौन से ऑप्शन में है, 2 5 8, तो हमारा ऑप्शन ए सही यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि संख्या ये दे रखी है, 5 और 10 दोनों से पूर्णतः भाजित होने के लिए a का मान होगा। अब देखिए ए का मान हमें देखना है। देखो
यहां पर क्या है, 5 और 10 दोनों से भाजित होने के लिए बोला है। तो हमने क्या बताई थी कि 5 की भाजकता तो बताई थी कि इकाई अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए बताया था, और 10 की भाजकता के लिए मैंने बताया था कि इकाई अंक 0 होना चाहिए, यही तो बताया था। तो क्योंकि दोनों से भाजित होना चाहिए तो दोनों में कॉमन क्या है, 0, तो इकाई अंक क्या होना चाहिए हमारा 0, और इकाई की जगह पे क्या है a, तो a का मान क्या हो गया 0 आंसर हो जाएगा हमारा। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा, इट मीन्स बी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संख्या 8 से भाजित होने के लिए a का मान क्या हो सकता है, a का मान क्या हो सकता है। अब देखिए 8 की भाजकता मैंने आपको क्या बताई थी, 8 की भाजकता बताई थी कि लास्ट के 3 अंकों को हम 8 से भाजित करते हैं। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः भाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाजित हो जाएगी। तो लास्ट के 3 अंक क्या है हमारे पास, लास्ट के 3 अंक हैं a, 2 और 0, ठीक है। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखो 8 से हम इसको भाग देंगे तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को पकड़िए, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में 8 से भाग जाएगा। देखिए 2 केस बनेंगे, 8 से भाग जाएगा और दूसरा केस होगा नहीं जाएगा। जब 8 से भाग जाएगा, जब 8 से भाग जाए तो जो सैकड़ा के स्थान पे है वो आपका कैसा आएगा, उसकी जगह पे संख्या आएगी आपकी, उसकी जगह पे आपकी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, सम। कौन सी संख्या आएगी, सम आएगी सैकड़े के स्थान पर। और जब भाग नहीं जाए तो संख्या आएगी विषम। ये केस आप याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब 20 में 8 से भाग देंगे तो क्या 20 में 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, अब बोलोगे नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा, विषम अंक आएगा। इसका मतलब यहां पर 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, 9 रखेंगे, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 यहां पर इन सभी में से कोई भी अंक रख देंगे तो ये जो भी संख्या बनेगी वो 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। अगर ये संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होती है तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य मानी जाएगी। अब इसमें आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 1 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संख्या तथा संख्या 9 से भाज्य हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, किससे भाज्य बोला है, 9 से भाज्य। अब देखो 9 की भाजकता क्या बताई थी कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाजित है तो पूरी संख्या जो है वो 9 से भाज्य होगी। इसका मतलब सबसे पहले हम इस संख्या को लेते हैं तो इसके अंकों को जोड़ें। देखिए 1 और 5 6, 6 और 4 10, तो इसका हो जाएगा 10 प्लस x, ठीक है। ऐसे ही इसको जोड़ें हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 प्लस y, ठीक है। अब देखिए 9 से भाज्य होनी चाहिए। अब 9 से भाज्य, देखिए 10 तो 9 से भाज्य होगा नहीं। अब 10 नहीं होगा तो 10 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है जो 9 से भाज्य होती है, आप बोलोगे 18 आती है सर जी, 18, ठीक है। तो 10 में क्या जोड़ें जिससे कि 18 आ जाए, आप बोलेंगे कि 10 में आप 8 जोड़ दीजिए, 18 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 8। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 11 के बाद 9 से भाजित कौन सी संख्या आती है, 18, 18 आती है। तो 11 में क्या जोड़ें जिससे कि 18 आ जाए, आप बोलेंगे 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो x का मान 8 आ गया, y का मान 7 आ गया। अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं 8 और 7 बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए ये संख्या दे रखी है, संख्या में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि वह 11 से भाज्य हो जाए, ठीक है। चलिए देखो किस अंक से प्रतिस्थापित, मतलब स्टार की जगह पे क्या आएगा जिससे कि 11 से भाज्य हो जाए। 11 की भाजकता क्या बताई थी कि अल्टरनेट क्रम में जो अंकों का योग होता है उसका अंतर यदि 0, 11, 22 ... आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य मानी जाती है। तो देख लेते हैं अल्टरनेट क्रम में। देखिए हमने 9 लिया, 9 के बाद स्टार लेंगे, स्टार के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद 7 लेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। 9 स्टार
प्लस 3, 9 और 3 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका 19। तो पहला योग आ गया 19 प्लस स्टार, पहला योग तो ये आ गया। दूसरा है देखिए जो संख्या छोड़ी थी 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो दूसरा योग कितना आ गया 11। ठीक है, अब दोनों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए 0, 11, 22, इनमें से कुछ भी आ जाए। ठीक है, इनमें से कुछ भी आ जाए तो संख्या क्या हो जाएगी 11 से भाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इनको घटा लेते हैं 19 माइनस 11, ठीक है, और प्लस का स्टार, इसको चलो सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं 19 प्लस स्टार माइनस 11, ठीक है, बराबर। अब 19 में से 11 कम हो जाएगा, 19 में से 11 कम होगा तो यहाँ पर बचेगा 8 प्लस स्टार बराबर। अब देखिए 8 में ऐसा क्या जोड़ें, 8 में ऐसा क्या जोड़ें जिससे कि 0 या फिर 11 या फिर 22 आ जाए। तो देखिए 8 में ऐसा कुछ भी जोड़ें जिससे कि 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो 0 तो यहाँ पर नहीं होगा। तो 8 में ऐसा क्या जोड़ें जिससे 11 हो जाए, आप बोलेंगे सर 8 में ऐसा कीजिए 3 जोड़ दीजिए जिससे कि क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो स्टार का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 8 में ऐसा क्या जोड़ें जिससे 22 आ जाए। अब 8 में 22 लाने के लिए जोड़ेंगे तो वो 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या मतलब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें 14 जोड़ना पड़ेगा, जबकि 2 अंकों की संख्या हमें लेनी नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टार का मान है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर समझ में आ गया, तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये संख्या दे रखी है, देखो संख्या 99 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखो इसको ध्यान समझेंगे, बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में। यहाँ पर देखो भाजकता हमने पढ़ाई थी आपके लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक पढ़ाई थी। 99 की तो कोई भाजकता नहीं पढ़ाई, लेकिन उसमें मैंने एक टाइप के क्वेश्चन भी लिए थे कि ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसको हम तोड़ सकते हैं, जैसे कि 99 है, 99 की भाजकता तो नहीं पढ़ाई, लेकिन क्या 99 को हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 9 गुणा 11 में तोड़ सकते हैं। अब 9 गुणा 11 में तोड़ा है, इसका मतलब इस संख्या पर हम 9 और 11 दोनों की भाजकता की रूल लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम 9 की भाजकता की रूल लगा लेते हैं। 9 की भाजकता की रूल क्या है, अंकों का योग 9 से भाज्य हो। तो जोड़ लेते हैं, देखिए 9 की भाजकता के लिए, 9 की भाजकता के लिए बात कर लेते हैं। 7 और 0 प्लस 8, 7 और 8 15, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 21, 21 और 8 21 और 8 29, 29 और 9, 29 और 9 हो जाएगा 38। तो 9 की भाजकता के लिए हमने अंकों को जोड़ा है 38 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो जोड़ है वो 9 से भाज्य होना चाहिए। अब 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो 38 में ऐसा क्या जोड़ें जिससे कि 45 आ जाए। 45 ही क्यों लिया है, क्योंकि 38 के जस्ट बाद 9 से भाजित संख्या 45 ही आएगी। ठीक है, तो इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान देखिए क्या लेंगे कि 38 में क्या जोड़ें जिससे 45 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 7 जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए 7 जोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो 7 आ गया, क्या ऑप्शन में कहीं 7 दे रखा है, नहीं दे रखा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अच्छा 45 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है, 45 के जस्ट बाद आती है 54, 54 भी तो 9 से भाजित होती है। तो x प्लस वाई प्लस जेड में क्या जोड़ें जिससे कि क्या आ जाए, ये 54 आ जाए, क्या आ जाए 54। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर इसी में 9 और जोड़ लीजिए तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, क्या बोल देंगे 16, तो 16 भी ले सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं, 16 तो हमारे ऑप्शन में है, 16 तो ऑप्शन में है, लेकिन हम 11 का रूल भी इसमें लगाएंगे जिससे कि कंफर्म कर सकें कि यहाँ पर 16 आंसर है या नहीं है। तो 11 का रूल क्या हो जाएगा, देखिए 11 का रूल लगाएंगे 7 0 8 x 6 y 8 z 9। 11 का रूल लगाएंगे, अल्टरनेट क्रम लगाएंगे। देखिए 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 8 21 और 8 हो जाएगा आपका 29, 29 और 9 38। तो उनका योग कितना हो गया 38
अब ले लेते हैं ये 0 + x + y + z, मतलब ये जो योग आया है वो आया है x + y + z। ठीक है, अब इनका क्या निकालेंगे हम, अंतर निकालेंगे। अंतर जो है वो 0, 11, 22 कुछ ये आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से 0 घटाने पर तो 38 आएगा, तो x + y + z का मान 0 नहीं ले सकते। अच्छा चलिए, तो 16 आया था ना, एक बार 16 लेके देखो, 16 लेके देख लेते चेक करने के लिए। 38 में से 16 माइनस करेंगे तो 38 में से यदि हम 16 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। देखो 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब 16 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, x के किस मान के लिए ये वाली संख्या जो है वो 72 से भाज्य है। देखो वही करेंगे, क्योंकि 72 है तो तोड़ लीजिए, 72 की भाजकता तो हमने पढ़ी नहीं है, तो इसको तोड़ लेंगे 8 × 9 में। इसका मतलब इसमें हम 8 और 9 दोनों की भाजकता के नियम लगाएंगे। तो पहले 9 का लगा देते हैं, 9 का लगाएंगे तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 8, 24 और 8 हो जाएगा आपका 24 और 8 हो जाएगा आपका 32। तो ये 32 + x। ठीक है, 32 + x हो गया। अब लगा लेते हैं हम इसमें 8 की भाजकता। देखिए 8 की भाजकता क्या होती है कि लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से भाज्य होने चाहिए। और अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, जैसे कि ये x 0 8 लिखा हुआ है, तो पहले 2 अंक यदि 8 से पूर्णतः भाज्य है तो इस जगह पर क्या आएगा, सम संख्या आएगी। क्या आएगी, सम संख्या। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा अंक लें जिससे कि ये 9 से भाज्य हो जाए, ये वाली संख्या क्या हो जाए, 9 से भाज्य हो जाए। तो देखिए 2 लेंगे तो ये 34 हो जाएगा, 34 तो 9 से भाज्य नहीं होता है, तो 2 कैंसिल हो गया। 4 लेंगे तो 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। यहाँ x के जगह पर 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 9 से भाज्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन उनके उन डिविजिबिलिटी को अच्छी तरीके से समझाने के लिए लिए थे। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहला वीडियो देखें, उस वीडियो को देखने के बाद ही ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपकी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। और अच्छी तरीके से डिविजिबिलिटी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।